सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे और अपनी स्टडी जारी रखे होंगे। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 12.1 है, कक्षा 10, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की बच्चों हम त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 19 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है बच्चों? पहले वृत्त की त्रिज्या R1, अगर हम लोग इसको माने तो ये है 19 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम लोग ले बच्चों तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरे R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग बच्चों, अगर जिसकी हम लोग को त्रिज्या निकालना है उसको हम लोग कितना मान लें कि उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग उसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लें बच्चों, तो वृत्त जो हमारा मुख्य वृत्त है बच्चों ना, उसकी परिधि कह रहे हैं प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि, जो मुख्य वृत्त है हमारा जिसकी त्रिज्या निकालना है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की। तो पहले वृत्त की परिधि अगर हम लोग निकालने बच्चों, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई R। 2 पाई R। R1 भाई पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है ना, और दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे 2 पाई R2 बोलेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या R2 है। और इस तरफ बच्चों वृत्त की परिधि 2 पाई कैपिटल R ले, जो जिस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालना है इसको हम लोग कैपिटल R ले रहे हैं, ठीक। 2 पाई R, ये तो R निकालना है बच्चों। इन दोनों में बच्चों 2 पाई क्या है? कॉमन है, तो कॉमन लेने पे R1 प्लस R2 बनेगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ है बच्चों 2 पाई, ठीक ना, दोनों तरफ है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, मतलब कि पहली त्रिज्या प्लस दूसरी त्रिज्या का योग कर ले, ठीक ना। 19 9 कितना होगा बच्चों? 28 9 9 18। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं कितनी बच्चों वृत्तों की 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक ना बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग उस वृत्त का क्षेत्रफल सारी त्रिज्या निकालेंगे जिसका क्षेत्रफल क्या है? इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या हो? बराबर हो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग अगर बोले पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 कितना है? 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर।
मुख्य वृत्त है बच्चों, इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग से बनेगा, उसकी त्रिज्या हम लोग आर, कैपिटल आर समझेंगे, ठीक है ना। और तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पे हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बच्चों प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो हमारा मुख्य वृत्त है बच्चों, या इन दोनों के योगफल से बनने, इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग से बनने वाला वृत्त का क्षेत्रफल, हम लोग भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या को अगर हम लोग कैपिटल आर समझे तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और जो पहला वृत्त है क्षेत्रफल, उसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों पहले वृत्त का, वो पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है। और दूसरे वाली बच्चों पाई R2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें पाई हम लोग कॉमन लेके इस वाले पाई से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो दोनों तरफ पाई हट जाएगा बच्चों। तो आर का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर, R1 क्या है बच्चों 8, 8 का स्क्वायर प्लस R2 मतलब 6 का मतलब 6 का स्क्वायर बच्चों, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। इधर लगा है बच्चों स्क्वायर, ठीक है ना। जब स्क्वायर है बच्चों तो हम लोग इधर क्या लगा देंगे, करड़ी। इसको जब ऐड करेंगे बच्चों तो हम लोग 100 आएगा, कितना आएगा 100 ना सेंटीमीटर। बट बच्चों अगर हम लोग 100 का वर्गमूल निकाले तो 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आई, 10 सेंटीमीटर। बच्चों हम लोग से यही पूछे थे, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है ना। कह रहा है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इसका जो फिगर दिया है इस टाइप से दिया है। जो छोटा वाला है बच्चों, तो छोटा इसका वो कौन से कलर में है बच्चों, छोटा वाला भी बच्चों ये है गोल्ड, किसमें है, गोल्ड, GOLD, गोल्ड कलर में है, ठीक। रेड, ब्लू, ब्लैक। तो उसके बाद बच्चों क्या है, रेड, रेड कलर में। फिर क्या है बच्चों इसके बाद, ब्लू, और इसके बाद बच्चों है ब्लैक, और लास्ट में क्या है बच्चों, व्हाइट है। एक और पट्टी है लास्ट में, ठीक है ना, जो कि व्हाइट है। और सब पट्टी बच्चों सेम चौड़ाई की है, ठीक है ना। ये व्हाइट है, WHIT। ये हाथ से बनाया गया बच्चों, तो कम ज्यादा एडजस्ट करिए, समझिए, बट सेम चौड़ाई की पट्टियां हैं, ठीक है ना। तो पहले बच्चों हम लोग गोल्ड का एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये यही कहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। प्रत्येक अंक है, ठीक है ना, या प्रत्येक जो वृत्त बन रहा है हर एक कलर का, सबका एरिया निकालना है। 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गोल्ड का हम लोग निकालेंगे बच्चों, सोल्यूशन में हम लोग करेंगे बच्चों। और गोल्ड वाले के व्यास दिए हैं बच्चों, जो गोल्ड वाला सर्कल है ना, उसका व्यास डायमीटर दिया है बच्चों 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालेंगे गोल्ड
गोल्ड अंक वाले भाग या क्षेत्र का व्यास कैपिटल डी या स्मॉल डी बच्चों कुछ भी, ये दिया है 21 सेंटीमीटर। तब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? इसी की त्रिज्या आर कितना हो जाएगी? R1 इसे हम लोग मान लें तो 21 बटे क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। 21/2, 21/2 कहने का मतलब 10.5 ही बच्चों सेंटीमीटर हुआ, जितना कि हर पट्टी की चौड़ाई है। तो पहले वाले कितनी ही त्रिज्या है पहले वाले भाग की, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। बच्चों जो क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी त्रिज्या को हम लोग R1 माने हैं, ठीक है ना, गोल्ड वाले भाग की, इसलिए पाई R1 का स्क्वायर। पाई का मान होता है बच्चों 22/7 गुणित त्रिज्या है 21/2 और इसका स्क्वायर है बच्चों। तो स्क्वायर का मतलब कि उसी का एक बार और मल्टीप्लाई, 21/2 फिर 21/2 फिर 7 त्रिक 21 हो गया बच्चों, ठीक है ना, 7 त्रिक 21 हो गया, फिर 2 ग्राम में 22 हो गया, तो 11 तिया बच्चों 33, ठीक है ना। फिर 33 में हम लोग 21 का गुणा करेंगे, फिर उसका आधा। देखिए यहाँ पे बच्चों 33 में 21 का गुणा फिर उसका आधा, तो यहाँ पे अब देखिए 21 तिहाई 63, 86, फिर 21 तिहाई 63, 86 बच्चों 69 बाई 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौक 8, फिर एक हो गया इधर 13 हो गया, 2 छम 12, फिर 2 पंचे 10, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बच्चों गोल्ड वाले भाग का एरिया हम लोग को पता हो गया, ठीक है ना। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर आगे करते हैं। हम लोग रेड वाले का निकालेंगे। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बच्चों, इसका जो एरिया होगा, अगर हम ये समझे कि रेड को लेते हुए और गोल्ड को लेते हुए जो ये त्रिज्या सॉरी बच्चों ये वृत्त बन रहा है, इस पूरे का एरिया हम लोग निकाल कर उसमें से गोल्ड वाला क्या कर दे? माइनस कर दे, तभी तो रेड वाले भाग का एरिया निकलेगा बच्चों। क्योंकि गोल्ड वाला अगर हम लोग बच्चों यहां से इसकी त्रिज्या को देखते हुए अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेड में गोल्ड भी ऐड हो जा रहा है एरिया, इसीलिए हमको गोल्ड वाला माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बच्चों इसकी त्रिज्या को R2 से शो करें तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग, तो पाई R2 का स्क्वायर बच्चों, पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे बच्चों गुणित R2। जो R2 त्रिज्या बनेगी बच्चों, पहली बात तो बच्चों इसका 21/2 है, 21/2 प्लस 10.5, क्योंकि इस पट्टी की चौड़ाई 10.5 है बच्चों, तो 21/2 प्लस 10.5, 10.5 का मतलब ही बच्चों क्या होता है? 21/2 ही। तो 21/2 अगर हम 2 बार ऐड करेंगे बच्चों तो 21 आएगा, क्योंकि 21/2 का मतलब 21 का आधा, तो 21 का आधा 2 बार ऐड करें बच्चों तो 21 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसकी त्रिज्या 21 होगी, तो हम लोग 21 गुणित 21 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना बच्चों, माइनस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 346.5, 346.5, तो देखिए 7 त्रिक 21 हो गया बच्चों। जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं अपने से, ठीक है ना। फिर 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। यहाँ अगर 5 है बच्चों, क्योंकि एक कैदी दे दिया है, तो 5 से 6 माइनस होगा नहीं, 15 में से 6 गई 9। यहाँ बच्चों बचा है 7, 7 में से 4 गई 3, 7 में से 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा, ठीक ना। और 3 में से 3 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1, इतने का फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों रेड वाले पार्ट का आया भाग या फिर अंक का क्षेत्रफल।
अब हम लोग बच्चों कौन सा निकालेंगे, रेड के बाद किसका नंबर आता है, ब्लू का, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, BLUE, ब्लू वाले भाग, या को हम अगर R3 समझे तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस माइनस गोल्ड प्लस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड प्लस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बच्चों, यहां पे हो जाएगा। तो पाई का मान बच्चों क्या है, 22/7 गुणित R3। देखिए बच्चों, दो बार हम लोग 21/2 को 2 बार जोड़े थे तो 21 आ गया था, बट 21/2 बच्चों अब 3 बार जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे है 21/2, फिर ये भी 21/2, फिर ये भी। तो जब 3 बार जोड़ेंगे बच्चों तो 3 × 21/2 होगा, 3 × 21/2। अब इसी चीज का या फिर इसी संख्या का स्क्वायर करना है बच्चों, इसका मतलब कि एक बार और लिख देना है गुना में, 3 × 21/2, और माइनस में है बच्चों इन दोनों एरिया का सम, इसका गोल्ड एंड रेड का। तो गोल्ड का बच्चों हम लोग निकाले थे 346.5, 346.5, या फिर हम लोग बच्चों डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे कि जो पाई R2 स्क्वायर निकला था, जो रेड वाले भाग को गोल्ड के साथ लेते हुए जो निकाले थे एरिया, वो कितना आया था बच्चों, 1386 आया था। कितना आया था, 1386। तो चाहे हम लोग ये लिख दें या फिर इन दोनों को ऐड करें तो भी बच्चों वही होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करें, तो लिख देते हैं बच्चों 346.5 प्लस रेड वाले का कितना है 1039.5, ये दोनों ऐड करेंगे बच्चों तो यही आएगा, क्या कहते हैं, 1386। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं, 7×21, फिर 2 में 22। अब बच्चों 2 से डिवाइड होगा नहीं तो सबका मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 11 का भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 3 का 9, 9 27, 27 का 21 में गुणा कर देते हैं बच्चों, बाहर ही 62 हो गया। उसमें से माइनस करना है बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो यही मिलेगा पाई R2 का स्क्वायर 1386। फिर इतना माइनस करेंगे बच्चों तो हम लोग क्या मिलेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 3 में से 8 नहीं माइनस होगा बच्चों, 3 में से, तो 13 में से 8 गई 5, यहाँ है बच्चों 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे 8, फिर 5 में से 1 घटाएंगे 4, फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा बच्चों ब्लू वाले पार्ट की एरिया, ये ब्लू है ना इसलिए इसकी एरिया है ब्लू पार्ट। तो बच्चों इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 जो डिवाइड में था नीचे देखिए ना छूट गया था, तो इसीलिए इसका मान गलत हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 का पहले क्या करेंगे, डिवाइड मतलब कि भाग करेंगे, ठीक ना, उसके बाद तब हम लोग माइनस करेंगे बच्चों। तो अगर हम लोग बच्चों 2 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2, फिर 2 और 16, 2 पंचे 10। अब उसमें से ये माइनस कर देना है बच्चों 1385। तो यहाँ बच्चों 10 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 11 में से 8 घटाएंगे 3, फिर यहाँ तीसरा, फिर 10 में से 3 घटाएंगे बच्चों 7, फिर यहाँ 2 में से क्षेत्रफल, फिर यहाँ भी। तो 21/2 बच्चों कुल मिला के 4 बार आ गया। तो 21/2 को अगर हम लोग 4 बार ऐड करें, मतलब कि 21/2 को 4 के साथ गुणा कर दें,
यहाँ केंद्र से यहाँ पर ये जो पट्टी है उसका किनारा, इसके बीच की दूरी कितना है 42, वही इसका काम करेगी त्रिज्या का। तो पाई आर 4 का स्क्वायर मतलब पूरा ब्लैक वाले भाग को लेते हुए केंद्र से पूरा ये पूरा बच्चे इसका एरिया ये टोटल, उसमें से हम लोग क्या करेंगे ब्लू रेड गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे। तो 22/7 गुणित R4 त्रिज्या कितना है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या मतलब कि 42 है, तो 42 गुणित 42 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका स्क्वायर है, माइनस ये तीनों बच्चों हम लोग जब ऐड करेंगे तो आएगा 3118.5। ठीक, अब इससे काटेंगे बच्चों 7 छंग 42। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 22 का 42 में गुणा करें, फिर जो है उसमें 6 का 6 का गुणा, फिर उसके बाद ये माइनस कर देंगे। तो 22 का 42 में गुणा करें बच्चों, 22 गुणित 42, 22 गुना 44, 4 कैरी होगा बच्चों, फिर 22 का 88, 88 4 92, 924। अब 924 का बच्चों 6 में गुणा हो जाएगा, तो 924 का बच्चों 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बच्चों लास्ट में व्हाइट वाले पार्ट का एरिया निकाल देना है। ये जो व्हाइट पट्टी है उसकी एरिया निकालना है बच्चों। तो हम लोग करेंगे बच्चों, करेंगे व्हाइट वाले जो इसके अपर रेडियस है बच्चों, ऊपरी ना ऊपरी भाग की त्रिज्या, उसको लेते हुए पूरे भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग क्या माइनस करेंगे, ब्लैक वाली पट्टी का एरिया और ब्लू रेड गोल्ड सबका एरिया माइनस कर देंगे। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे वाइट पट्टी भी लिख सकते हैं बच्चों, या भाग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पट्टी का क्षेत्रफल। तो यहां से अगर हम लोग बच्चों हो गया, तो बच्चों देखिए ध्यान से, हम लोग इसको यहां से यहां तक की त्रिज्या का नाम दे दें, जो दूरी है R5, सब टोटल करने पर 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो, ठीक ना, या फिर चल रही है, तो 10 मिनट में। देखिए बच्चों हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बच्चों, प्रत्येक पहिए का व्यास दिया गया है, पहिए के बारे में दिया गया है कि पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास d बराबर, देखिए पहिए का व्यास बच्चों d बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर। तो फिर त्रिज्या बच्चों कितना हो जाएगी 80 का आधा, 80 का आधा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चे, पहिया एक चक्कर में कितना घूमेगी, हम लोग ये पता कर ले कि भाई देखिए 66 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, तो हम लोग पता करना है बच्चों कितने चक्कर लगाती है। अगर हम लोग पहले ये पता करें बच्चों कि पहिया एक बार जब घूमती है तो कितना दूरी तय करती है, तो उसके हिसाब से आगे फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा बच्चों तय की गई दूरी, ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, वृत्त की परिधि, कि जो पहिया है वो वृत्ताकार है ना, इसी वजह से हम लोग ब्रैकेट में अपने समझने के लिए या फिर बच्चों आपके लिए, ठीक ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr, 2 गुणित बच्चों 2 गुणित पाई का मान 22/7, ठीक है ना, गुणित r। देखिए बच्चों 2 गुणित पाई का मान 22/7 और r जो त्रिज्या है वो 40 है ना।
40, वो भी सेंटीमीटर में। तो पहिया एक चक्कर में कितना घूमती है बच्चों? इतना, ठीक है ना? कितना घूमती है? इतना। अब हम लोग को करना क्या है बच्चों? अब हम लोग निकालेंगे, पहली बात तो बच्चों जो कार की चाल है, पहली बात हम लोग चेंज करेंगे इसको किसमें? मीटर पर सेकंड में बच्चों। कार की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए बच्चों हम लोग 5/18 से क्या करेंगे? गुणा। 6 ग्राम में 66 18 बच्चों, 11 5 55, 11 5 55 हो गया बटे 3, ठीक है ना? ये कार की बच्चों क्या है? चाल है, इतना मीटर प्रति सेकेंड ना। हो गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से, और समय बच्चों जो दिया है 10 मिनट है, उसको भी हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं। समय t इक्वल टू 10 मिनट। 1 मिनट में कितना बच्चों सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 10 मिनट में 600 हो जाएगा ना। 10 गुनी 60 मतलब 600 सेकंड। अब हम लोग निकाल लेंगे बच्चों कि वो 10 मिनट में 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई कार द्वारा कितना चक्कर लगाया जाता है। चक्करों की संख्या बराबर प्रत्येक पहिया के चक्करों की संख्या बराबर बच्चों तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे चक्करों की संख्या बराबर तय की गई कुल दूरी। बच्चों कुल दूरी बटे एक बार में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अर्थात वृत्ताकार पहिए की परिधि हम लोग बोल सकते हैं बच्चों। जो है 55 बटे कितना है? 3 है। चाल जो है बच्चों 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। फिर तय की गई दूरी में दूरी और चाल गुणित से बच्चों, तो चाल ये हो गया। और समय कितना है बच्चों? देखिए 600 सेकेंड हम लोग निकाले हैं यहाँ पे बच्चों, ये ठीक है ना। और नीचे क्या है बच्चों? एक बार में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग निकाले तो हैं 2 गुणित 22/7 गुणित 40, ये लेकिन बच्चों सेंटीमीटर में है। ये जो निकली है वृत्त के द्वारा या फिर वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे? सॉरी 100 से भाग देंगे। 100 से भाग, क्योंकि ये इसको मीटर में बदलना है, क्योंकि हर चीज बच्चों हम लोग मीटर में रख रहे हैं दूरियां, ठीक है ना। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो 2 गुणित 22 गुणित 2 बच्चों नीचे है 7 गुणित 5, 7 गुणित 5, तो 2 गुणित, देखिए बच्चों वृत्त की परिधि हम लोग निकाले हैं, या फिर समझ लेंगे एक पहिए का एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है ना। तो 2 गुणित और बच्चों 22 है और एक और 2 है बच्चों, ठीक। और जो 7 है और 5 है बच्चों नीचे लिखेंगे हम लोग, लेकिन ये पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 7 गुणित 5, बस बच्चों यही हम लोग को सॉल्व कर लेना है तो माना जाएगा। 11 दूना 22, 11 पचे 55। और बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 से काटे तो 300 आया, फिर 300 काटे बच्चों तो 150 आया, ठीक। अब 3 से काटना हो बच्चों, 3 पचे 15, 50 आएगा। 50 को भी अगर 2 से काटे बच्चों तो 25 आएगा। तो 5 गुणित 25 गुणित 7 गुणित 5 बच्चों, 5 गुणित 25 गुणित 7 गुणित 5, इतना ही चक्कर बच्चों आएगा, ठीक। तो देखिए बच्चों हम लोग करेंगे 25 सत्ते 175, 175 में 5 का गुणा, फिर जो आए फिर, या फिर बच्चों 25 सत्ते 175, 175 में 25 का गुणा, 25 पंचे 125, कैरी कितना होगा बच्चों? 12, 12 यहाँ से लगेगा। 25 सत्ते 175, 175 10 185 2
187, फिर 18 कैरी होगा बच्चों, फिर 25 एक का 25, 25, 25 एक का 25 बच्चों, फिर 25 10 35, 35 8 43 बच्चों, 4375। इतने चक्कर पहिए ने लगाया बच्चों, 4375 ये संख्या है बच्चों, इसकी संख्या है, इसका मात्रक तो कुछ होगा नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कह रहे हैं कि इसमें से जो विकल्प बच्चों चारों में से सही हो वही हम लोग को ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बच्चों, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है। कह रहे बच्चों यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों चीज संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त बच्चों जैसे देखिए ये है ना, तो वृत्त का परिमाप यही होगा जो वृत्त की क्या होगी, परिधि। वृत्त का परिमाप पेरीमीटर कहने का मतलब वृत्त की परिधि। परिधि बराबर क्या होगा बच्चों, वृत्त की परिधि 2 पाई r, और उसका जो संख्यात्मक मान है बच्चों उसके क्षेत्रफल के बराबर है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है बच्चों, पाई r का स्क्वायर। तो एक त्रिज्या से एक त्रिज्या बच्चों कट गई, पाई से पाई कट गया, तो बीच में बराबर हो और एक एक पद हो बच्चों, तो हम लोग इधर से उधर काट सकते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो इधर बच्चों 2 बचा, इधर 2 r था ना बच्चों, त्रिज्या एक ही बची, इसको सीधा लिखने पे r बराबर 2 बच्चों। अब मात्रक तो कुछ हम लोग को दिया नहीं, इसलिए हम लोग मात्रक की जगह मात्रक लिख देंगे, ना तो सेंटीमीटर दिया है ना मीटर या कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोग इतना रख देंगे, r बराबर 2 मात्रक, r बराबर 2 मात्रक। तो ये वाला ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट होगा।